आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरम् आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरम् लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवम् सत्यनारायणं विष्णुमि संभजे सत्यनारायणं विष्णुमि संभजे सर्वदा लोककल्याणपारायणं देवको विप्ररक्षार्थसद्विग्रहं दीनहीनात्मभक्ताश्रयं सुन्दरं सत्यनारायणं विष्णुमि संभजे सत्यनारायणं विष्णुमि संभजे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान को सदैव प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि एको विकृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावृथि न तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कि एको विकृष्णस्य कृतः प्रणाम, यदि कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर लेता है तो दशाश्वमेधावृथेन तुल्यः, तो उसका जो पुण्य का फल है वह दशाश्वमेध जो यज्ञ बताया गया है उसके पुण्य के बराबर माना गया। और दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, जो दशाश्वमेध यज्ञ करता है उसका पुनः जन्म होगा, परंतु कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए यह प्रयास करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। इसलिए हम कोई कार्य करते हैं तो भगवान का जय जयकारा करते हैं, संकीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, क्योंकि यह जीवन जो है अनित्य है, कब छूट जाए कह नहीं सकते। व्यक्ति होते हुए प्राण जा सकता है ना। शास्त्र ने कहा कि जो भी क्षण है उसका उपयोग करें, क्योंकि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैवमी विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का नित्य ध्यान करते रहना चाहिए, क्योंकि प्राण प्रयाण समय कफवातपित्तैः, जिस समय यह प्राण जब जाने लगता है तो क्या होता है, कफवात पित्त तीनों की वृद्धि हो जाती है, गला जो है बंध जाता है कफ की अधिकता से, और घुर की आवाज आती है, कुछ निकल नहीं पाता है। कंठावरोधन, जो कंठ अवरोध हो जाता है उससे कुछ आवाज निकलेगी नहीं। तो जब भी समय मिल जाए, यह नहीं कहना है, सदैव ही भगवान के चरण कमलों को अपने मानस में, ये जो आपका मस्तिष्क है और हृदय में, उनके चरण कमलों को स्थापित किए रहना चाहिए। उनका मन से जो है सदैव स्मरण करते रहना, कोई कार्य करते रहिए। जैसे अब इस समय आपके मन में आए कि हम तो प्रयाग में नहीं गए, हम तो यहीं रह गए, काम की अधिकता थी या कोई अन्य बहुत सारे बाधाएं हैं,
जिसके वजह से जाना संभव नहीं हो सका। ऐसा कुछ नहीं है। इस समय जहां पे भगवान की कथा होती है वहीं पे सारे तीर्थ आ जाते हैं। प्रयागराज में क्या है, सभी तीर्थों का वास माना गया है ना, तो सारे तीर्थ यहीं पर आ गए हैं जहां पे भगवान की कथा होती है। शास्त्र कहता है तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रा चिरोदार कथा प्रसंगः। तत्रैव गंगा, वहीं पे गंगा का वास हो जाता है। यमुना तत्र, वहीं पे यमुना का वास हो जाता है। गोदावरी सिंधु सरस्वती च, गोदावरी सिंधु आदि समस्त नदियों का वहीं पर वास हो जाता है। कहाँ पे, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, सभी तीर्थ वहीं पर आ जाते हैं, वास करने लगते हैं। यत्रा चिरोदार कथा प्रसंगः, जहां भगवान नारायण की कथा प्रसंग चलती है वहीं पे सारे तीर्थ आ जाते हैं। तो आज आप यह श्री सत्यनारायण की कथा जो श्रवण कर रहे हैं, नारायण स्वयं विराजमान है। प्रयागराज में है क्या बताएंगे? वहां पे हम त्रिवेणी में संगम में स्नान करने जाते हैं ना, गंगा यमुना सरस्वती, तीन ही है। तो यहाँ पे देखिए कितने शास्त्र का श्लोक हमने कहा कि इतना सब कुछ यहाँ पे आ गया, कुछ यहाँ बचा नहीं है। तो गंगा कहाँ है? कौन सी गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिलती है? वो जो वहां गंगा बह रही है, गंगा है क्या? पहले मन में यह भाव आए ना कि गंगा है क्या। गम्यते प्राप्यते भगवत पदम येन सा गंगा, जो बहते हुए भगवान के चरणों को दिला दे वह गंगा। वह गंगा कौन है? भक्ति रूपी गंगा, भगवान की कथा रूपी गंगा। यह जो कथा जब बहती है, इससे जो रस बह रहा है, यही वास्तविक गंगा है। गम्यते प्राप्यते भगवत पदम येन सा गंगा, जो बहते हुए भगवान के चरणों को दिला दे वह गंगा, वह भक्ति रूपी गंगा। तो गंगा यहाँ बह रही है, कौन लोग कहते ज्ञान की गंगा बह रही है ना, यहाँ भक्ति रूपी गंगा बह रही है। ठीक है। यमुना क्या है? अगर पूछा जाए तो यमुना क्या है? यमयति इति यमुना, जो इंद्रियों का निग्रह करना सिखाए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सिखाए, वह क्या है? यमुना। तो हम प्रयाग में जाके करते क्या हैं? 1 महीने तक तपस्या करते हैं, कल्पवास करते हैं ना, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और वहां पर रह करके भगवान क्या भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। भगवान की कथा रूपी जो गंगा बह रही है सरस्वती के रूप में, सरस्वती मतलब विद्या ज्ञान, तो ज्ञान की जो गंगा सरस्वती अदृश्य रूप में बह रही है, जो हमें मोक्ष देगी, हम उसको सुनते हैं, उसी में गोता लगाते हैं। तो वह गंगा यहाँ पर ही बह रही है। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रा चिदोदार कथा प्रसंगः। भगवान की कथा प्रसंग जहां चलती है, अर्थात उनका प्रसंग जहां पे चलता है, वहीं पे सारे तीर्थों का वास हो जाता है। भक्ति की उत्पत्ति कहाँ हुई? दक्षिण देश में। आप भागवत सुनेंगे तो भक्ति की जो उत्पत्ति हुई है वह कर्नाटक में हुई। कर्नाटक है क्या? भक्ति कहां से उत्पन्न होती है जानते हैं? कर्नाटक मतलब कान। आप जब कथा किसी से राग और द्वेष, प्रेम कब होता है? आज लोग रावण से, दुर्योधन से जलते हैं, मन में जैसे नाम आ जाता है तो भाव उत्पन्न हो जाता है ना। क्या आपने देखा है? कानों से ही सुना ना, कानों से सुन करके उसके दुष्कृत्यों को, बुरे कर्मों को सुन करके आपके अंदर जो है द्वेष उत्पन्न हो गया ना, ये अच्छे व्यक्ति नहीं थे। तो और किसी के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम कहां से उत्पन्न होता है? कानों से सुन करके ही ना।
तो मधु और कैटभ की उत्पत्ति जो हुई थी कहां से हुई थी? भगवान नारायण के कान से हुई थी, कान के मैल से हुई थी ना। आप चंडी पाठ जब करते हैं तो विष्णुकर्ण मलोद्भूत, विष्णु के कान के मल से मधु और कैटभ। कैटभ का अर्थ होता है द्वेष, एक कान से द्वेष उत्पन्न हुआ, ठीक है। और दूसरे कान से क्या उत्पन्न हुआ? मधु। मधु में क्या होता? लासा होता है ना, ठीक है, लगाव, लासा। लोग कहते का लासा लगाए हैं, ठीक है। लासा का अर्थ होता है लगाव, राग, एक से राग, एक से द्वेष, ठीक है। समझ में आया? दोनों की उत्पत्ति कहां? एक से राग मधु उत्पन्न हुआ, एक से द्वेष कैटभ उत्पन्न हुआ। यही वास्तविक सच्चाई है। कथाओं के पीछे बड़ा कहा जाए रहस्य है, लेकिन अब समझाए कौन, बताए कौन, और इस कान से सुने, इस कान से निकल गया। तो भक्ति जो है कर्नाटक से उत्पन्न हुई। कर्नाटक मतलब कान से। वास्तविक भक्ति की का जो अंकुर है, उसका जो बीज है, वह कर्नाटक से ही होता है, कान से घुसता है और द्रविड़ क्षेत्र। इसके बाद भक्ति कहां आ रही है, उत्पन्न कहां हो रही है? द्रविड़ क्षेत्र। द्रविड़ मतलब द्रवीभूत होना। जब हम भगवान की कथा को कर्नाटक से अर्थात कान से सुने और वह कथा धीरे धीरे ऊपर नहीं गई, मस्तिष्क में नहीं जाएगी, वह कथा कहां जाएगी? जब हृदय में जाएगी, तब हृदय में भक्ति की उत्पत्ति होती है, दिमाग में भक्ति नहीं उत्पन्न होती। विद्वान आज तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सका। जितने मूर्ख बने, एक ही चीज याद रखिए, जब तक आप स्वयं को विद्वान मानेंगे, आप कभी जीवन में भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप शास्त्रों में बंधे रह जाएंगे। भगवान कहते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, कि भगवान को कपट छल छिद्र नहीं अच्छा लगता है। जो सरल हृदय है वही भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो जो मूर्ख बना वही भगवान को प्राप्त किया। आज तक जितने आप पुराणों की कथा सुनेंगे, जितने पुराणों की कथा सुनेंगे, कोई विद्वान नहीं प्राप्त कर सका भगवान को। कथाओं को हमने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। जो मूर्ख था, क्योंकि मूर्ख के पास दो चीजें होती है, एक होती है श्रद्धा और दूसरा होता है विश्वास। अगर बता दिया कि ये पत्थर है, जैसे लोढ़ा दे दिया जाटगो संत जी ने कहा ये शालिग्राम महाराज हैं, इनका पूजन करो। सिलबट्टा था, वो एक साधु थे, वे गांव में रुके एक जन के यहाँ, रात भर लोगों ने सेवा की, तो उनके यहाँ धन्ना जाट, तो वह उनकी सेवा शुश्रूषा के लड़का था। तो जब सुबह उठे, भगवान का पूजन अर्चन करने लगे वे, तो कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हैं? कहा कि हम भगवान की सेवा करने से भगवान का दर्शन में होता है, भगवान को हम प्राप्त करते हैं। तो कहा बहुत बढ़िया है। जब साधु महात्मा जाने लगे तो उनके पैरों को पकड़ करके लटक गया। कहा महाराज भगवान को हमें दे दीजिए। बालवत था लड़के का मन, कहा भगवान को हमें दे दीजिए। अब साधु महात्मा बड़े चिंता में पड़ गए, लड़का कैसे सेवा करेगा, क्या जाने, खुद तो नहाता है कि नहीं नहाता, टाइम पे खाता है कि नहीं खाता, कैसे? कहा ना ऐसे नहीं होगा, भगवान को ऐसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता, बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इनको बिना खिलाए खुद भोजन नहीं किया जाता है। तुम बच्चे हो, पता चला कि सुबह भोजन बिना खुद ही खा लिए, भगवान को भोग ही नहीं लगाए, कि बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं होता है। सारी कठिनाइयां बताने लगे, लेकिन धन्ना ने कहा बिल्कुल नहीं, वहां ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा, बिना लिए तो भगवान को छोड़ेंगे नहीं। अब संत महात्मा के पास एक ही शालिग्राम शिला थी, कैसे दे उनको? तो साधु महात्मा लोग भांग भी खाते हैं, तो सिलबट्टा लिए हुए थे, छोटी सी सिलौटी थी, तो इसका जो लोढ़ा था छोटा सा, जिससे भांग पीसा करते थे, वही लोढ़ा जो है थमा दिया। ये देखो यही शालिग्राम है, भगवान का पूजन अर्चन करो। अब बाल मन
वह उसी का जो है सेवा शुश्रूषा करना चालू कर दिया। और साधु महात्मा ने कहा था बिना भोग लगाए खाना मत, बिना भोग लगाए खाना मत। अब क्या करें, अब तो अथन्ना जाट में बेचारा शांति में पड़ गया कि महाराज ने कहा है बिना भोग लगाए खाना नहीं है। दूसरे दिन जब भोजन बना तो वह सिलौटी के सामने बैठकर जैसे साधु महात्मा चंदन लगा करके भोग लगा रहे थे, वही गया। कहा महाराज बिना भोजन के जाना नहीं है। अब लगा भगवान को बुलाने, भगवान आए नहीं। एक दिन बीत गया, पूरा दिन कहा खाएंगे नहीं। साधु महात्मा ने कहा, अब तो परेशानी बढ़ गई कि भाई भगवान भी चिंतन में पड़ गए कि ये तो बाल एकदम सरल हृदय और दूसरे विश्वास, अटूट विश्वास। देखिए हमने कहा श्रद्धा विश्वास के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अंततः भगवान को आना पड़ा, भगवान को आना पड़ा। सोचिए यह होता है विश्वास। तो मूर्ख व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त कर पाता है। जब तक आप अपने को विद्वान समझेंगे, विद्वता एक अलग विषय है, सब कुछ जान करके भी अनजान बनना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना लिखा, इतना बड़ा तुलसीदास जी ने रामायण लिख दिया, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं अत्यंत मतमंद हूं, मेरे पास बुद्धि नहीं है, लिखन कागज कोरे, कि मैं कागज कोरे, कोरा कागज है उसी को वैसे कलम चला रहा हूं, जो आ जाए लिखा जा रहा है। अपने को उन्होंने कभी विद्वान नहीं कहा। सूरदास जी ने अपने आप को सबसे बड़ा पापी कहा। सोचिए पहले कोई अब आज किसी को पापी कह दो तो मार हो जाएगा, लेकिन भगवान के सामने विद्वता का ढिढोरा नहीं पीटना। ढिढोरा बाहर पीटा जाता है ना। भगवान सब कुछ जानते हैं, वे परम पिता ईश्वर, उनसे विद्वान मत बनो। कहें श्रुति पुराण बहु कहें उपाई, और छूटन छूट अधिक अरुछाई। आप वेद पुराण में जितने उपाय लिखे गए संसार से मुक्ति के, आप एक देखोगे तब से दूसरा पुराण खोलोगे, दूसरा उपाय लिखा है। कोई कहेगा गंगा नहाओ, कोई कहेगा यहाँ जाओ, कोई कहेगा चारों धाम की यात्रा करो, कोई कहेगा भैया गंगा सागर ही नहा लो एक बार। तो मतलब जितने वेद पुराण पढ़ोगे, जितना वेद में घुसोगे, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटन छूट अधिक अरुछाई। जैसे धागा होता है बंडल, आप उसको निकालने लगो तो क्या होता है, उलझ जाता है। वैसे यह शास्त्र रूपी धागा है, इसमें जितना आप घुसते जाओगे उतने उलझते जाओगे। और सबसे सरल एक उपाय है कि सबको छोड़ दो, केवल भगवान के शरण में चले जाओ। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, कि सभी धर्मों को छोड़ दो और केवल मेरे एक की शरण में चले जाओ। बस चक्कर मत लो इधर उधर, केवल एक आस, एक भरोसा, केवल एक आशा रखो, एक भरोसा रखो कि सब कुछ कौन है, नारायण। बस मन को इधर उधर भटकाओ मत। संसार में जितना भटकोगे उतने भटकते रहोगे। इसीलिए इस कथा को सबसे ज्यादा, इतना बड़ा पुराण है लेकिन क्या ऋषियों को 5 ही अध्याय मिला। सत्यनारायण कथा इतनी प्रचलित क्यों हो गई? बहुत सारी कथाएं थी लेकिन इतनी प्रचलित क्यों हुई? सत्य ही नारायण है, सत्य ही नारायण है। लोग कहते हैं कथा कौन सुनी, बढ़िया ही देखिए बहुत सारे भी चलता है प्रसंग, तो बढ़िया ने कौन कथा सुनी, ब्राह्मण देवता ने कौन कथा सुनी। भाई इसमें तो यह व्रत कथा है, इसमें एक शब्द प्रयोग किया गया व्रत। कैसा व्रत? भूखा कि आप दिन भर भोजन न करो, यह व्रत है। व्रत का अर्थ है संकल्प, व्रत का अर्थ होता है
संकल्प दृढ़ते हाथ से वर्ण करने से इसकी उत्पत्ति हुई है व्रत की, कि आप आज से एक संकल्प ले लो, एक व्रत धारण कर लो कि एनी हाउ किसी भी तरीके से मैं सत्य को नहीं त्यागूंगा, सत्य को नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए और वास्तविक जो कथा है भगवान श्री सत्यनारायण की वह है श्रीमद् भागवत। वास्तविक कथा हुई है। जैसे कोई पूछे कि सत्यनारायण की वास्तविक कथा क्या, ये महात्मा है। महात्मा का अर्थ होता है महिमा, किसी की महिमा का बखान करना कि उन्होंने अपनी कथा सुनी या ठीक हो गए, वो उनका गरीबी दूर हो गई, धन धान से संपन्न हो गए, यह महात्मा है। महिमा को सुन करके ही क्या होता है, राग, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास की उत्पत्ति होती है। जिसे हमने अभी बताया ना कि विष्णु के कान से दो दैत्य उत्पन्न हुए, राग और द्वेष, जिसको मधु और कैटभ कहा गया। अब यही उत्पत्ति होती है। तो सत्य आप जब पहला श्लोक पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का, उसमें कहा गया सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। वहां विष्णुवे नमः नहीं कहा गया, किसी देवता का रामायण नमः नहीं कहा गया, किसी देवता का कृष्णाय नमः नहीं कहा गया। अगर कृष्ण की कथा होती तो वहां कृष्णाय कहा जाता ना, वहां तो कृष्ण का भी नहीं नाम वो प्रणाम नहीं किया गया। वहां कहा गया, पहले ही मंगलाचरण में कहा गया सत्यम परम धीमहि। और भाई जो सत्य है वो तो सत्य ही है, लेकिन यहाँ एक लाइन और शब्द और जोड़ दिया, परम सत्य, जो सत्य ही नहीं परम सत्य हो। भाई कहा जाए यहाँ ग्रेट होता है, ग्रेट है, ग्रेट से ग्रेटर, ग्रेट तो ठीक है, तो कहते हैं 100% सत्य, सत्य कहने है तो सत्य ये झुठलाया ही नहीं जा सकता। लेकिन ये परम सत्य क्या है, सत्य तो ठीक है ना भाई, सत्य कह दिया मतलब झूठ नहीं है, लेकिन ये परम सत्य क्या है। चतुर्थ श्लोक भागवत, 4 श्लोकों में ही पूरे भागवत का निचोड़ है। भगवान की कथा जो है 4 ही श्लोक में थी और उसे व्यास जी ने क्या किया, विस्तार कर दिया। ठीक है, तो जो तीनों कालों में सत्य हो, तीनों कालों में, भूत में भी हो, वर्तमान में भी सत्य हो, मतलब भूत में भी सत्य है। जब कुछ नहीं था संसार में, कुछ नहीं था, किसी की कल्पना नहीं की जा सकती थी, तब भी वह था। वर्तमान में जो चल रहा है आज भी वह है, और भविष्य में जो रहे या न रहे कुछ, वह रहेगा। यह तीनों कालों में जो सत्य है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है, वही परम सत्य है और वही सत्य नारायण है। गर्भ स्तुति, जिस समय देवकी के गर्भ में भगवान रहे हैं, उस समय समस्त देवताओं ने, वेदों ने मिल करके भगवान की गर्भ स्तुति की। वहां भगवान का पहला नाम ही सत्य रखा गया। भगवान को जन्म से पहले कोई नाम मिला, तो क्या मिला, सत्य। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो चलिए हम भगवान की कथा का आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक तीर्थ में सभी ऋषिगण एकत्रित हुए और ऋषियों के मन में केवल एक भाव था कि कलयुग का आगमन हो रहा है
और ऐसे में धर्म की हानि हो जाएगी, क्योंकि कलयुग में धर्म के एक ही चरण बचता है। यहां पर एक ही चरण बचता है, धर्म का जो है क्षीणता होनी आरंभ हो जाएगी, धर्म क्षीण होता चला जाएगा, लोग धन की ओर बढ़ जाएंगे, धर्म की ओर नहीं। ठीक है, लोग धन को भगवान मान लेंगे, जो देवता धन देंगे उसी को पूजा जाएगा। हाँ भाई, अगर किसी का व्रत किया जा रहा है, आज वास्तविक कथा भगवान की छोड़ करके लोग टुटकेबाजी बताने वालों की कथा सुनते हैं। जो जितना बढ़िया टुटका बता लेगा कथा मंच से, वही सबसे बढ़िया व्यास है, और उसकी कथा में बड़ी भीड़ है। जो बढ़िया गा लेगा, जितने बड़े गवैया हैं वही व्यास है, जितने बड़े गवैया हैं वही व्यास। ये आज का सत्य है, यही आज का सत्य है। सत्य कहा आपने, यही आज का सत्य है, कल का परम सत्य है। समय परिवर्तनशील है। तो यहाँ ऋषियों के मन में एक भाव आया कि हम जो है, देखिए महर्षियों का, ऋषियों का हृदय जो बड़ा कोमल होता है, वे अपने बारे में चिंतन नहीं करते, आज के जैसे नहीं थे। पहले के तपस्वी लोग जो है वास्तविक तपस्वी थे। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही। कलयुग में जितने तपस्वी होंगे कहने को सन्यासी होंगे, कहने को साधु संत हो जाएंगे, लेकिन भैया करोड़ों की गाड़ी में चलेंगे, 5 करोड़ की डिफेंडर कार में चलेंगे, वैनिटी कार है। ठीक है, सोचिए ऐसे धन से संपन्न रहेंगे, भोग विलास जब आपने त्यागा नहीं तो कैसा तपस्वी का जीवन। ये दूसरे के बारे में क्या सोचे। मुनियों का हृदय कहा गया नवनीत समान, मक्खन के जैसा होता था। दूसरे जितनी कथाएं हैं सभी कथाओं की उत्पत्ति नारद के द्वारा हुई ना। अभी आगे हम बढ़ते हैं तो नैमिषारण्य नामक तीर्थ में सौनक आदि जो है 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए, और ऋषियों के मन में केवल एक भाव था कि लोगों का कल्याण कैसे। कल्याण किससे होगा कि पाप की वृद्धि हो जाएगी और धर्म की हानि होगी, क्योंकि लोग पूजा पाठ करेंगे नहीं, धर्म के प्रति श्रद्धा रहेगी नहीं, लोग नास्तिक बनते चले जाएंगे। और जब पुण्य, धर्म से क्या उत्पन्न होता है? पुण्य। धर्म से क्या उत्पन्न होता है? पुण्य। और पुण्य ही हमारे जीवन के लिए विशेष महत्व रखता है। पुण्य भवति भाग्य, पुण्य ही भाग्य बनता है और भाग्य ही सर्वत्र फलीभूत होता है। तो सभी जो ऋषिगण थे उन लोगों ने एकत्र होकर के पुराणों के वेत्ता, मतलब जानकार, पुराणों के जानकार श्री सूत जी महाराज जी थे, उनसे प्रश्न किया कि महाराज कलयुग का आगमन हो रहा है और ऐसे में सब लोग नाना प्रकार के दुखों से दुखी रहेंगे, कोई एक छोटा सा उपाय आप जानते हो तो हमें बता दीजिए जिससे हम लोगों को बता सके और उस उपाय को करके लोग जो है अपने जीवन में सुख का अनुभव करें। तो ऋषियों ने यही प्रश्न जो है भगवान से पूछा, सूत जी महाराज जी से प्रश्न किया। व्रतेन तपसा किमुआ प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुम् इच्छामः कथयस्व महामुने। तो महामुनि से उन्होंने यह प्रश्न किया। तो सूत उवाच, सूत जी महाराज ने बड़े सरलता से बताया कि देखो मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। जो आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं, यही प्रश्न एक बार नारद जी महाराज जी ने पूछा था। किससे? भगवान नारायण से। वही मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, जो चतुर व्यक्ति होता है वह कभी अपने ऊपर आक्षेप नहीं लेता।
भैया हम बताए, हम नहीं बताए, यह वो कहे थे वही मैंने सुना, वही मैं आपको बता दूंगा, बीच में हमारा नाम न आए। तो उन्होंने कहा कि नादेनैव संपृष्टो भगवान कमलापति सुरसर्गे यथैवाह तच्छ्रुद्धं समाहिता एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान् मर्त्यलोकम् उपागतः ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नानायोनि समुत्पन्नान् क्लिश्यमान् स्वकर्मभिः। उन्होंने कहा, सूत जी महाराज ने कहा, देखो एक समय की बात है कि एकदा नारद, एक बार नारद महाराज जो है 14 भुवनों का भ्रमण करने निकले। तो वो सब जगह घूमते घूमते वे यहाँ आए, पृथ्वी लोक पर आए, मृत्यु लोक में आए। और यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि लोग नाना क्लेश, नाना प्रकार के क्लेश से ग्रसित हैं, दुखों से दुखी। और कहा कैसे? नाना योनि समुत्पन्ना, नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होकर के। एक चीज याद रखिए, मनुष्य का कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। जीव किसी भी योनि में चला जाए, मनुष्य का कर्म चाहे वो पाप किया हो और चाहे पुण्य किया हो, छोड़ेगा नहीं। और सभी को अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा, उसे कोई काट नहीं सकता। तो नारद महाराज ने देखा कि नाना योनि समर्पण्या, कि नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न जीव अपने अपने पाप कर्मों को भोग रहा है और जिसके कारण वह दुखी। तो नारद जी का मन जो है द्रवित हो उठा कि बहुत दुखी है, क्या कोई छोटा उपाय हो जाए अगर मैं जानूं और इनको बता सकूं जिससे इनके क्लेश जो है दूर हो जाए, इनका कष्ट जो है दूर हो जाए। ऐसा सोच करके इत संचित मनसा विष्णुलोकम तत सदा, ऐसा सोच करके वे विष्णु लोक में गए। वहां पे जाकर के क्या देखते हैं? तत्र नारायणं देवो शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्ममाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुमुसं चक्रमे। तत्र नारायणं देवं, जब वहां पहुंचे वैकुंठ में, वैकुंठ मतलब क्या है? विकट कुंठा, जहां पे कोई कुंठा नहीं है, कोई गांठ। कुंठा मतलब होता है गांठ, मन में लोग कहते हैं हमारे मन में कोई गांठ नहीं। वैकुंठ, किसी के प्रति कोई गांठ नहीं है, कोई न द्वेष है, न राग है, न ईर्ष्या है, जल कुछ नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। वही क्या है? वैकुंठ। सब कुछ यही अगर देखा जाए कि शरीर को आप वैकुंठ बना सकते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो सरल हृदय होगा वही मुझे प्राप्त करेगा। अगर किसी के प्रति आपके हृदय में कोई कुंठा है, जलन है, गांठ है, तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। देखो, मछलियां गंगा जी में नहाए 24 घंटे, मेढक 24 घंटे गंगा जी में है, क्या ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे? जैसे लोग नहाने जा रहे हैं इस समय, गंगा जी को जा रहे हैं, नहा के आ रहे हैं, तो क्या नहाने से पाप कट जाएगा? नहाने से पाप नहीं। अगर नहाने से पाप कट जाता तब तो जितने जलीय जीव हैं गंगा जी में हैं पड़े हुए, तब तो उनको मोक्ष मिल जाना चाहिए। जितनी मछलियां हैं, मेढक हैं, कीड़े हैं, तब तो इनकी मुक्ति हो जाए। एक अंतर है भक्ति का, उनके अंदर भक्ति नहीं। भगवान ने दो चीज मनुष्य को दी है जो हमें अन्य से अलग बनाता है। वह क्या है? पहला है भक्ति। ठीक है, पहला क्या है? भक्ति। भक्ति केवल मनुष्य के अंदर होती है। दूसरा क्या है? धर्म।
धर्म का पालन केवल मनुष्य कर सकता है। और शारीरिक रूप से एक चीज है जो ईश्वर ने सबसे अलग दी, वो है मुस्कुराना, हंसना। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है, संसार का अन्य कोई प्राणी नहीं हंस। मनुष्य के अतिरिक्त कोई अन्य प्राणी नहीं हंस सकता। तो यह चीज हमें भिन्न बनाती है कि भगवान ने जीवन जो है मुस्कुराने के लिए दिया है, यह जीवन हंसने के लिए दिया है, रोने के लिए नहीं। और विगत कुंठा, आपके हृदय में कोई कुंठा नहीं है तो वह बैकुंठ है, और उसी में भगवान विष्णु शयन करते हैं, बैकुंठ में ही सोते हैं ना। तो हृदय में सुलाओ हो, यही सबसे बड़ा स्थान है। ठीक है, भगवान को अगर रखना है तो हृदय में रखो, विगत कुंठा वही वैकुंठ है। तो उन्होंने देखा तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, भगवान का जो शरीर है शुक्ल वर्ण, हर जगह श्याम वर्ण है, लेकिन कथा में शुक्ल सफेद वर्ण कहा गया। अब तो समस्या आ गई है, सफेद रंग तो भगवान शिव का है, कर्पूर गौरम करुणावतार, यहां तो मेघ वर्ण होना चाहिए था, श्याम वर्ण है ना, मेघ मतलब बादल के जैसा वर्ण होना चाहिए था। लेकिन भगवान नारायण वास्तव में बहुत गोरे हैं और पुरुषों में सबसे सुंदर है। हाँ, अगर सुंदरता की श्रेष्ठता की बात कहीं आती है तो कहा गया कि नगरी सुलंका, नगरियों में लंका सबसे श्रेष्ठ है। नारी सुरंभा, नारियों में रंभा सबसे श्रेष्ठ है, सुंदर है। और पुष्पेश चंपा, पुष्पों में चंपा सबसे श्रेष्ठ है। और पुरुषेश विष्णु, पुरुषों में भगवान विष्णु, यह जो है सबसे श्रेष्ठ। ठीक है, तो भगवान नारायण चतुर्भुज धारण किए हुए विद्यमान है वहां पे, और चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, और पद्म को धारण किए हुए, शंख चक्र गदा और पद्म, चार हाथ चार अस्त्र आयुध धारण किए हुए हैं। और वनमाला विभूषितम, वनमाला को धारण किए। वनमाला मतलब, अब देखिए बड़े संस्कृत है, दिक्कत यही हो जाती है, किसी पुष्प का हार नहीं कहा गया भगवान के लिए कि गेंदे का हार, किसी यहां पे एक शब्द प्रयोग किया सत्यनारायण की कथा में, वनमाला विभूषितम, भगवान नारायण वनमाला धारण किए हैं। वनमाला जो होता है 5 प्रकार के पुष्पों से युक्त जो माला होती है उसे क्या कहा जाता है, वनमाला। अब 5 चीजें क्या क्या हैं उसमें, तुलसी कुंद मंदार पारिजातश्च चंपकैः, पंचभिर ग्रथिता माला वनमाला विभूषिता। यह वनमाला की परिभाषा है। कौन कौन, तुलसी कुंद मंदार, तुलसी का पत्ता हो गया, कुंद, कुंद का फूल हो गया, मंदार, मदार का पुष्प, पारिजातश्च, पारिजात का पुष्प, और चंपकैः, और चंपक, चंपा। ठीक है, पंचभिर ग्रथिता माला, इन 5 के को मिलाकर के जो माला बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, वनमाला विभूषिता, उसे वनमाला कहा गया। ठीक है, ये 5 चीजें जब मिक्स करके बनाते हैं तो उसे वनमाला कहा जाता है। और इसी की माला जो है नारायण अपने गले में धारण किए हुए। तो जैसे ही नारद महाराज पहुंचे तो नारद महाराज ने जब भगवान को सामने देखा तो उनकी वह स्तुति किया। स्तुति मतलब प्रशंसा, ठीक है, ध्यान किया, स्तुति। नमो वांग मनसातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यंतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादि भूताय भक्तानामार्तिनाशिने
श्रुत्वा स्त्रोतम ततो विष्णु नारद प्रत्यभासत। नारद महाराज ने कहा कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से हीन। हमने कहा ना, इनका कोई आदि है मतलब आरंभ नहीं है, न तो अंत है, न मध्य ही है। कोई बीच बता दे कि कब बीच है तो वो भी बताने वाला कोई नहीं है। से रहित निर्गुण, जिसमें कोई गुण ही नहीं है। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं, और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न। जितने कल्याणकारी गुण हैं, ऐसा कोई गुण नहीं है जो भगवान के अंदर न हो। स्थावर जंगम आदि समस्त निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण, जो पंचभूत हैं इनके जो कारण हैं, और भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले हे परमात्मन, आपको नमस्कार है। देखिए, अगर हम किसी के पास जाते हैं कुछ जानने के लिए तो या मिलते हैं तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, पहले आप प्रणाम करिए। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतस्य विशेषतः। शास्त्र कहता है किसी से कुछ पूछना हो विशेष रूप से तो उसको प्रणाम करो पहले, और उससे जितनी श्रद्धा हो उससे पूछो। जितनी कथाओं की उत्पत्ति हुई है सब नारद से हुई है। जितनी कथा आप पढ़ेंगे सब नारद महाराज के माध्यम से आई। आजकल सीरियल वालों ने नारद महाराज का चरित्र एकदम गिरा दिया। हाँ, आप नाटक कोई देखेंगे, जितना भी आता है सीरियल इत्यादि, सब में झगड़ा लगाने वाला दिखाया जाता है ना, कि नारद महाराज ने झगड़ा लगा दिया, हाँ, आग लगा दिए, कर दिए, वो कर दिए। यह बहुत ही गलत प्रचार है। भगवान के 24 अवतारों में नारद महाराज भी एक अवतार है। आप 24 अवतार जब पढ़ेंगे भगवान का, उसमें नारद महाराज भी एक भगवान के अवतार है। वह भगवान के मनसा अवतार है। भगवान के मनसा, मनसा करता है मन से, भगवान के मन से उत्पन्न हुए हैं। जब भगवान को कहीं जाना होता था तो पहले नारद पहुंचते हैं। जिसको नारद मिले हैं उसी को भगवान मिले हैं, चाहे वह ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे जो। आपको जब तक नारद नहीं मिलेंगे आपको भगवान मिलने वाले। नारद क्या है? भक्ति के आचार्य हैं। नारद क्या है? भक्ति के आचार्य हैं। पूरी भागवत की जब कथा आई, भागवत की कथा कैसे आई? भक्ति को भी नारद मिले। अब जब महात्मा पढ़ेंगे तो पहले भक्ति को भी नारद मिले हैं। पहले नारद भगवान की कथा बाद में आई श्रीमद् भागवत की, उसके पहले नारद जी भक्ति को मिल गए। तो भक्ति के आचार्य हैं नारद, भक्ति सूत्र के आचार्य हैं। तो जिसको नारद मिले उसको भगवान मिले। और आजकल लोग कहते हैं झगड़ा लगाए, ये लगाए। मैं कहता हूं 18 पुराण है, 18 पुराण है, और 18 पुराणों में एक भी श्लोक नहीं है कि जहां से आप कह सके कि नारद महाराज ने कहीं झगड़ा लगाया हो। हम आपकी कमी क्या है? हम आप जो है अपने पुराणों को पढ़ते नहीं। हम अपने पुराणों को पढ़ते नहीं हैं। जो जैसा कहता है मान लेते हैं। आजकल मंचों से कथा व्यास भी कह देते हैं नारद महाराज ने झगड़ा लगाया, तो मुझे झगड़ा लगा लेंगे। नारद महाराज कहीं झगड़ा लगाए ही नहीं। लगाएंगे क्यों? नारद महाराज जिसको मिले उसको उन्होंने ज्ञान दिया। दक्ष के 10,000 पुत्रों को उन्होंने ज्ञानी बना दिया, जिसकी वजह से दक्ष ने क्या किया? श्राप दे दिया कि भाई तुम्हारा जो है एक क्षण तुम कहीं रुक नहीं सकते हो, क्योंकि रुकोगे तो उसको तुम क्या करोगे? ज्ञान का, भक्ति का ज्ञान दे दोगे, वो संसार से मुक्त हो जाएगा। यह दक्ष का श्राप था नारद को।
अगर नारद जिसको मिल गए तो भगवान से मिलने का रास्ता बता देते थे। और यहां पर भी भगवान की प्राप्ति कैसे हो, लोगों का कष्ट दूर कैसे हो, यही जानने के लिए कहां गए हैं? वैकुंठ चले गए। अपने कार्य के लिए नहीं गए हो, अपने कार्य के लिए नहीं गए। संत अपने लिए नहीं जीता, वह दूसरों के लिए जीता है। जैसे फल कभी अपने लिए फलता है क्या? वृक्ष कभी फल खाता है? कभी नहीं खाता ना। कभी सरिता नदी अपना पानी खुद पीती है? नहीं पीती। उसी प्रकार संत जो है अपने लिए नहीं जीता, वह सदैव दूसरे के लिए जीता है। तो नारद महाराज दूसरों के कल्याण के लिए भगवान के पास गए और उनका भगवान की उन्होंने स्तुति की। और स्तुति करने के बाद भगवान ने पूछा, श्री भगवान उवाच किमर्थम आगतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। भगवान ने कहा कि हे महात्मन, आप किस प्रयोजन से हमारे पास आए हैं, हमें बताइए। आपके मन में क्या विचार है, मैं उसको सुनूंगा और उसका निदान करूंगा। जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहा है, तत्सर्वं कथयामि ते, आप वो सब मुझसे कहिए। नारद उवाच मर्त्यलोके जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्मभिः। नारद महाराज ने कहा कि भगवान, मैं मृत्युलोक में गया हुआ था और वहां पे मैंने देखा कि जनाः सर्वे, जितने भी लोग हैं, नाना क्लेश समन्विता, नाना प्रकार के क्लेशों से ग्रसित हैं। और नाना योनि समुत्पन्ना, नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होकर के वे क्या कर रहे हैं? अपने अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। तो तत्कथम समयेनाथ लघुपायन तद्वत् श्रोतुम इच्छामि तत्सर्वं कृपायसे ते मयि। उन्होंने कहा कि उनके दुख का नाश कैसे हो, यदि कोई छोटा उपाय आप जानते हो तो मुझे बता दीजिए, मैं वही उनको बता सकूं जिससे उनके दुखों का नाश हो सके। यदि आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो तो आप मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा साधु पृष्ठम अपृष्ठम त्वयावत्स लोकानुग्रह कांक्षया। भगवान ने कहा कि साधु पृष्ठम, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। लोकानुग्रह कांक्षया, संसार पे अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छा प्रश्न हमसे किया है। यत् कृत्वा उच्यते मोहात्, जिसको करने से सभी मोहग्रसित प्राणी जितने हैं वे क्या हो जाते हैं? मोह से मुक्त हो जाते हैं। मोह माया, देखिए जब तक मोह है, माया है, तब तक व्यक्ति क्या है? कष्टों में बंधा है। क्योंकि व्यक्ति की जितनी भी चीजें हैं वह इन 10 चीजों में बंधी हुई है। प्रत्येक मनुष्य जो है इन्हीं 10 चीजों में बंधा हुआ है। वह 10 चीजें कौन कौन सी हैं? जननी जनक बंधु सुत तारा और तनु धनु भवन सुहृद परिवार। इसी में व्यक्ति बझा हुआ है और जब तक बझा है वह हर प्रकार के क्लेश से ग्रसित ही रहेगा। कि जननी, कहीं माता का संबंध में बसा है, जनक पिता, बंधु भाइयों के, सुत पुत्र, तारा मतलब पत्नी, ठीक है। तनु धनु, तनु मतलब हृदय शरीर, धन धन, ठीक है। भवन घर, सुहृद परिवार, सुहृद मतलब मित्र और परिवार। इन 10 के बंधन में ही व्यक्ति जो है सदैव बंधा हुआ। तो उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर आपने लोक पर, संसार पर अनुग्रह करने की इच्छा से प्रश्न किया, बहुत अच्छा है। मैं आज आपको बताऊंगा। वह कौन सा है? वह है सत्यनारायण से एकम व्रतम सविधि विधानतः। वह सत्यनारायण का एक व्रत है। यदि इस व्रत को कोई करेगा उसके सारे जो दुख हैं वह दूर हो जाएंगे।
व्रतम मस्य महत पुण्यम स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभम। यह जो व्रत है स्वर्ग और मृत लोक में क्या है, दुर्लभ है। तो स्नेहान मयावत प्रकाशक क्रियते अधुना। आपके स्नेह के कारण, मैं इसे बताने वाला नहीं था किसी को, ये भी ध्यान रखिए आप, किसी को मैं बताता नहीं। तो स्नेहान मया, तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत अधिक स्नेह है, इसके लिए प्रकाशक क्रियते अधुना, इसलिए प्रकाशित कर रहा हूं, मैं तुम्हें आज बता रहा। सत्यनारायण से व्रतम सम्यक विधि विधानतः। कहें कि यह सत्यनारायण का जो व्रत है, इसको मैं तुम्हें विधि विधान, इसका जो भी विधि विधान है मैं उसको तुमको बता रहा हूं। और इस विधि विधान के द्वारा कृत्वा सत्य सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षम वाप्नुयात्। इस विधि विधान के द्वारा इसको करके वह जो जीव है सत्य शीघ्र ही सुखम भुक्त्वा, संसार में समस्त सुखों का उपभोग करके परत्र मोक्षम वाप्नुयात्, परलोक में क्या करता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तत्वा भगवाक्यम नारदो मुनिर अब्रवीत। तत्वा उनके कहे हुए वचनों को सुन करके नारदो मुनि अब्रवीत, नारद महाराज बोले, हाथ जोड़ करके बोले, किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम। नारद महाराज ने 3 प्रश्न पूछा। कहा किम फलम किम विधानम च केनैव कृतम तद्व्रतम। सबसे पहले महाराज इसका फल क्या है, दूसरा प्रश्न इसका विधान क्या है, और तीसरा प्रश्न पूछा केनैव कृतम तद्व्रतम, इस व्रत को किस किसने किया। अब उल्टी गति, अब यही जो उल्टा चल रहा है, भगवान गीता में कह रहे हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम्हारा कर्म करने पर अधिकार है। ये चीज याद रखिए, फल पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम पेड़ लगा दिए, फल होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, ठीक है। भोजन बना दिया, यह मुंह में जाएगा कि नहीं जाएगा ईश्वर ही जानता है। पता चला आप भोजन उठाए और मुंह तक जाते जाते मर गए, सांस ही बंद हो गई, ठीक है। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। और यहाँ टेबल चेयर पे लास्ट वाले, यहाँ नारद महाराज पहला प्रश्न ही पूछ रहे, किम फलम, महाराज फल क्या है, इसका फल बताओ। तो भगवान ने कहा, देखिए सब प्रश्नों का उत्तर देंगे, एक साइड से भगवान देंगे। तत्सर्वं विस्तार ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभु। तो कहें श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, दुख शोकादि शमनं धन धान्य प्रवर्धन सौभाग्य संततिकरं सर्वत्र विजयप्रदम। इस कथा के 7 फल, दुख शोकादि शमनम, दुख और शोक 2 हो गया। अगर व्यक्ति के जीवन में कोई दुख चल रहा है, शोक मतलब चिंता, कोई व्यक्ति चिंता से ग्रसित है, तो भगवान की का व्रत करे और कथा का श्रवण करे तो वह कष्ट दूर हो जाता है। धन धान्य प्रवर्धनम, अगर व्यक्ति के जीवन में धन की कमी है, तीसरा सुख, और धान्य अनाज इत्यादि की कमी है तो भी इस व्रत को करे। अब कैसे दूर होगा कि प्रत्येक महीने एक दिन में कथा सुनने से थोड़ी दूर होगा, एक दिन में व्रत करने से थोड़ी दूर हो जाता है। मास मास व्रतम कृतम, प्रत्येक महीने आप जब भगवान की कथा सुनोगे, भगवान का व्रत करोगे, तो हर महीने नारायण जो है लक्ष्मी के साथ आपके घर में आएंगे, ठीक है। लक्ष्मी नारायण है ना, बैटरी खत्म, अच्छा। तो हर महीने जो है लक्ष्मी के साथ नारायण आपके घर में क्या करेंगे, आएंगे। और जिसके घर में लक्ष्मी आए, नारायण आए, तो उसके घर में दरिद्र रह सकता है, कभी नहीं रह सकता। तो इसलिए जो है प्रत्येक महीने भगवान की कथा सुनने से धन धान्य प्रवर्धनम, धन और धान्य की वृद्धि होती है। सौभाग्य संतति करम, यह व्रत जो है सौभाग्य को देने वाला है, सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। संतति करम, और संतान को देने वाला है। जिसको संतान नहीं है किसी कारणवश, तो यह
भगवान की कथा यदि श्रद्धा विश्वास के साथ श्रवण करे तो संतान की भी प्राप्ति होती है। और सर्वत्र विजय प्रदम जी, और इस व्रत को करने से सर्वत्र विजय प्रदम, नंदीवर जी हाथ लास्ट वाला, यह व्रत जो है सर्वत्र, यार वो इधर का स्विच है, लास्ट वाला, इधर का लास्ट का। हाँ अब चालू हो गया, देखो। हाँ ले रहा है ना। सर्वत्र विजय प्रदम कि हर प्रकार से कहीं भी व्यक्ति जाएगा, कहीं किसी भी धंधे में किसी भी काम में हाथ डालेगा, उसकी सर्वत्र क्या होगी, विजय होगी। यह 7 प्रकार का जो है फल जो है भगवान ने बताया। यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्त श्रद्धा समन्वित। जब फल बता दिया भगवान ने तो नारद महाराज ने दूसरा प्रश्न पूछा था, विधान। फल तो हो गया महाराज, फल तो बहुत सुंदर है, लेकिन इस कथा को सुनने का, इस व्रत को करने का विधान क्या क्या है, क्या क्या इसमें लगेगा, इसको कब कब किया जाना चाहिए। तो नारद महाराज से भगवान ने कहा, सुनो, इस कथा को सुनने का, इस व्रत को करने का कोई मुहूर्त नहीं है। यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो, जिस किसी भी दिन आपके मन में आ जाए, भक्त श्रद्धा समन्वित, भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के व्यक्ति को इस कथा को सुन लेना चाहिए और व्रत कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पंडित जी के पास जाओ, महाराज मुहूर्त बताओ। संसार हमारे शास्त्रों में 2 ही देवता ऐसे हैं जिनके पूजन के लिए बहुत ज्यादा सोचना समझना नहीं है और जिसका कोई मुहूर्त भी नहीं। हरि और हर। विरुद्ध मासे हरिरुद्र पूजा न वर्जयेत विष्णु कथा प्रसंग, कि विरुद्ध महीनों में जो महीने खराब बताए गए, जैसे खरमास इत्यादि, विरुद्ध समयों में भी जो है भगवान की कथा को त्यागना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान की कथा सब समय सुनी जाती है, उनका व्रत हर समय किया जाता है, क्योंकि नारायण क्या है, मोक्ष को देने वाले हैं, मुक्ति को देने वाले हैं। और हर भी, हर मतलब शिव, हरि और हर, ये दोनों ही मोक्ष को देने वाले हैं, मुक्ति को देने वाले हैं। तो कब प्राण निकल जाए कोई गारंटी है? कोई गारंटी तो है नहीं। इसीलिए कहा गया कि किसी भी दिन, और भगवान इन दोनों देवताओं, भगवान की जो पूजा अर्चना है वह अष्टयाम होती है, 8 पहर होती है, 1-2 पहर नहीं कि भैया 2 पहर में बंद। भगवान विष्णु की भी 8 पहर पूजा होती है, अष्टयाम पूजा, और भगवान शिव की भी अष्टयाम पूजा होती है, 8 पहर की। तो जब भी मन में आ जाए भगवान की कथा को जो है आप सुन सकते हैं, भगवान का व्रत यह कर सकते हैं। और कहें महाराज इस व्रत का समय, और मान लीजिए अगर कोई व्रत ही करना चाहे तब, देखिए कथा इसमें 2 प्रकार है। यह केवल कथा नहीं है, यह केवल कथा नहीं है, यह व्रत कथा है। इसमें कंडीशन लगी हुई है, पहले व्रत करो, उसके बाद कथा का श्रवण करो। ये नहीं है कि हाँ भैया बस पंडित जी को बुलाए, आजकल लोग यही कर रहे हैं ना, सुबह सुबह सब लोगों को भूख लग जाती है, सब लोगों को भूख लग जाती है कि नहीं भैया सुबह सुबह जो है भूख लग गई कि भैया भोजन करने का जो है लेट होने लगता है, सर दर्द करने लगता है। ऐसा नहीं है। सत्यनारायण की जो व्रत कथा है यह क्या है, व्रत कथा है। इसलिए दिन भर व्रत रखना है। नैवेद्यम भक्ति तो दद्दात सपादम भक्षोत्तमम, लेकिन इसके पहले क्या करना है कि सत्यनारायणम देवम यजच्चैव निशामुखे, निशामुख के समय, निशामुख मतलब प्रदोष, जिस समय सायंकाल गोधूली बेला हो रही हो, निशामुख मतलब सायं का समय हो, उसी समय जो है भगवान सत्यनारायण का यजन करना चाहिए। यजन मतलब पूजन अर्चन करना चाहिए।